हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम माइग्रेशंस को देखते हैं और मॉडल्स को देखते हैं। अच्छा, अगर जैसे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन का फोल्डर है। इसके अंदर ये दो माइग्रेशन ऑलरेडी बनी हुई हैं, जो कि एक है यूज़र क्रिएट यूज़र टेबल, दूसरा है क्रिएट पासवर्ड रीसेट टेबल। अच्छा, तो हमारी एप्लीकेशन जो है डेटाबेस से कनेक्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि हमने .env फाइल के अंदर उसकी क्रेडेंशियल सारी ऐड की थी। तो अब ये माइग्रेशन जो हैं, माइग्रेशन बेसिकली होती हैं कुछ फाइल्स होती हैं जिनके अंदर, अब जैसे अगर मैं ये यूज़र्स की फ़ाइल खोलता हूँ, इसके अंदर हमने टेबल डिफ़ाइन किया हुआ है कि एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है यूज़र्स, और उसके अंदर ये सब कॉलम होंगे। पहला कॉलम है आईडी, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है। दूसरा कॉलम है नेम, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू सेव करेगा। ईमेल, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि ईमेल कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता इस टेबल के अंदर। फिर डुप्लीकेट होगा तो वो इंसर्ट ही नहीं करेगा डेटाबेस के अंदर। और ये फिर पासवर्ड का टेबल है। ये रिमेंबर टोकन का एक कॉलम बन जाएगा, रिमेंबर टोकन के नाम से। ये लारावेल नई फंक्शन हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद टाइम स्टैम्प, ये दो कॉलम बनाएगा टाइम स्टैम्प का फंक्शन ऑटोमेटिकली। पहला होगा क्रिएटेड एट, दूसरा होगा अपडेटेड एट। अच्छा, हमने जैसी माइग्रेशन बनाएंगे यहाँ पे, इस माइग्रेशन को रन भी करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे जाके देखें लोकल होस्ट PHP माई एडमिन के अंदर, इसके अंदर हमने एक डेटाबेस बनाई थी जो कि थी टेस्टिंग। इसको ओपन कर ले तो इसके अंदर फ़िलहाल कोई टेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे हमने स्कीमा तो पूरा डिफाइन कर दिया है कि ये वाला टेबल क्रिएट करना है और इसके अंदर ये सब कॉलम है, लेकिन ये अभी क्रिएट नहीं हुआ। तो क्रिएट हमने कैसे करना है, एक कमांड है। इन्हीं सब कमांड में से ऊपर से देख लें तो एक कमांड है माइग्रेट की, तो हमने वो यहाँ रन करनी है। PHP आर्टिसन माइग्रेट, दैट्स इट, एंटर कर दें तो ये दो माइग्रेशन रन हो जाएंगी। ये देखें, यूज़र क्रिएट यूज़र टेबल और पासवर्ड रीसेट टेबल। अब अपनी डेटाबेस को आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों टेबल बन चुके हैं, और एक माइग्रेशन का टेबल है जो सारा रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन से माइग्रेशन अब तक रन की हैं हमने। तो यूज़र्स का टेबल देख लेते हैं। इसके अंदर वही सारे कॉलम है जो हमने यहाँ माइग्रेशन के टेबल के अंदर इस फाइल के अंदर डिफाइन किए थे। ये सब टेबल इधर आ गए, कॉलम इधर आ गए। अब एक माइग्रेशन खुद बनाते हैं और उसे क्रिएट करते हैं, उसे रन करते हैं। PHP आर्टिसन मेक कॉलन माइग्रेशन, ये भी मैंने ऊपर से कमांड ली है। अगर यहाँ जाए ना तो मेक माइग्रेशन की यहाँ पे कमांड होगी एक, मेक माइग्रेशन, क्रिएट अ न्यू माइग्रेशन फाइल। आगे इस माइग्रेशन का नाम रखते हैं। समझे, सपोज मैं लिखता हूँ क्रिएट आर्टिकल्स टेबल, एक आर्टिकल्स का टेबल बना देते हैं। एंटर कर देंगे तो इधर एक और फाइल जनरेट हो गई है। तो यहाँ से इस स्कीमा को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इस अप फंक्शन के अंदर जो है ये पेस्ट कर देते हैं। टेबल का नाम होगा आर्टिकल्स। इसके अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे, पहला होगा आईडी, दूसरा होगा टाइटल यानी आर्टिकल का टाइटल, तीसरा होगा बॉडी, आर्टिकल की बॉडी। उसके बाद हमें पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, रिमेंबर टोकन की भी ज़रूरत नहीं है। टाइम स्टैम्प हर टेबल में आप लगे रहने दिया करें, इसकी वजह से देखें दो कॉलम खुद ब खुद जनरेट हो गए हैं, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। और ये ऑटोमेटिक अपडेट भी होते रहेंगे, हमें इसे इंसर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर डाटा। अच्छा, एक और बॉडी को भी यूनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं जो कि होगा यूज़र आईडी, कि किस यूज़र ने ये डाटा एंटर किया है, और इसको रख लेते हैं इंटीजर। अच्छा, डाउन फंक्शन के अंदर इस टेबल को ड्रॉप करने का कोड होता है, लेकिन ये हम आमतौर पर रन नहीं करते, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा। अब इस माइग्रेशन को रन करना है जैसे पहले किया था। PHP आर्टिसन माइग्रेट क्लिक के एंटर कर दें तो ये माइग्रेशन रन हो गई है, और यहाँ पे एक टेबल भी जनरेट हो गया होगा आर्टिकल्स का। इसके अंदर से वही कॉलम है जो हमने अभी भी डिफाइन किए हैं। अब आते हैं, ये है तो हो गई माइग्रेशन। अब आते हैं मॉडल्स के ऊपर। मॉडल कहाँ होते हैं, मैंने आपको शुरू में जो फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ा था मैंने बताया था कि ऐप फोल्डर के अंदर डायरेक्ट ही मॉडल पड़े होते हैं। तो ये यूज़र एक मॉडल है। यूज़र फाइल थोड़ी सी बंद करते हैं, कंट्रोलर फाइल बंद, ठीक है। तो हम यूज़र मॉडल को ओपन कर लेते हैं। अब ये जो यूज़र मॉडल है, असल में ये एक्चुअली कनेक्टेड है यूज़र्स के टेबल से। ये यूज़र्स का टेबल है, इससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट है। ये एलोक्वेंट मॉडल होता है जो डेटाबेस, जो लारावेल में स्पेशली
एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, रूबी और रेल से लिया गया है ये। तो उसमें क्या होता है, वैसे तो मेरे ख्याल से अब कोऑर्डिनेटर में भी ये फीचर आ गया है। अब ये जो एक हमने मॉडल क्रिएट किया है ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है इस डेटाबेस में यूज़र्स के टेबल से। अब हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने हैं और वो फंक्शन क्या करेंगे, यहाँ से डाटा या तो फैच कर लाएंगे या फिर इंसर्ट कर देंगे, जो भी हम फंक्शनलिटी करनी है। अच्छा, ये यूज़र्स का मॉडल हमारे पास पहले से ही आ गया, जैसे हमने लारावेल इंस्टॉल किया था पहले से बना पाए। लेकिन अब जो हमने आर्टिकल का टेबल बनाया हम उसके लिए मॉडल भी बनाते हैं। तो मॉडल कैसे बनाना है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ कंट्रोलर लिखा था यहाँ मॉडल लिया, जैसे माइग्रेशन लिखा था यहाँ मॉडल लिख दें। आगे मॉडल का नाम होगा आर्टिकल, जैसे टेबल का नाम है आर्टिकल्स, तो मॉडल को हम सिंगुलर रख देते हैं, आर्टिकल लिख देते हैं और ए बड़ा कर देते हैं और एंटर कर दें। ये एक फाइल खुद ब खुद आ गई है, इसे ओपन कर लें। यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल ऐड कर दें जो कि जिसमें हम बता रहे हैं कि ये आर्टिकल, ये जो मॉडल है ये किस टेबल से कनेक्ट होना चाहिए डेटाबेस में, वो टेबल है आर्टिकल्स। तो बस हमने इतना सा काम करना है और अब ये जो मॉडल है ये आर्टिकल्स के टेबल से कनेक्ट हो चुका है। आर्टिकल्स, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब हम इस टेबल को चेक करते हैं कि वाकई ये जो मॉडल है ये टेबल से कनेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले आर्टिकल के टेबल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट कर देते हैं मैन्युअली। यूज़र आईडी कुछ भी डाल देते हैं, फ़िलहाल टाइटल है जी फर्स्ट टेस्ट। आगे बॉडी में भी कुछ भी टेस्ट बॉडी फॉर फर्स्ट आर्टिकल लिख देते हैं। और सेम ऐसे ही कोई दो रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं हम। दूसरे में आईडी है 2 और टेस्टिंग या कुछ भी रैंडम टेक्स्ट हो, यहाँ पे भी कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख देते हैं और दोनों को गो कर दो। अब दो रोज़ इंसर्ट हो चुकी हैं इस टेबल के अंदर। अब हमने क्या करना है, इस टेबल से, इस मॉडल के ज़रिए उस टेबल से डाटा उठाना है। कौन से, आर्टिकल्स के टेबल से। सो हमारे पास राउट एक बना हुआ है, इसी राउट को यूज़ करते हैं, या न्यू एक राउट बना लेते हैं, राउट आर्टिकल्स के नाम से। और ये क्या करेगा, नेम ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर जाएगा। वैसे तो हमें नया कंट्रोलर बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक पड़ा हुआ है तो फिलहाल ये यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं आर्टिकल्स का। ठीक है, अब इस कंट्रोलर के अंदर जाएं, इस कंट्रोल के अंदर आके यहाँ पे एक फंक्शन बनाए आर्टिकल्स का। और अब हम डाटा फैच करना है डेटाबेस से इस मॉडल को यूज़ करते हुए। सिर्फ आपने क्या करना है, इस नाम को कॉपी करें, यहाँ एक वेरिएबल बना लिया आर्टिकल्स का और यहाँ पे मॉडल का नाम लिखें, डबल कॉलन ऑल का फंक्शन लगा दें। बस ये जो छोटी सी लाइन है ये क्या करेगी, आर्टिकल्स के टेबल से सारा डाटा उठा के लेगी। यानी दो रोज़ हैं तो दो रोज़ उठा के आर्टिकल्स के एक वेरिएबल के अंदर एज एन अरे स्टोर कर दिए। अब इसे अगर मैं रिटर्न करवाता हूँ, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को रिटर्न करवा लिया, तो अब हमें क्या होना चाहिए, जब भी मैं आर्टिकल्स का राउट खोलूँगा या यूआरएल में आर्टिकल्स टाइप करूँगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, आर्टिकल्स के टेबल से सारे आर्टिकल उठा कर ले आएगा। लेकिन ये एरर देगा फ़िलहाल, लेकिन फिर भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स लिख के एंटर किया है तो एरर ये आया है कि आर्टिकल्स नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि ये जो आर्टिकल नॉट फाउंड, ये जो आर्टिकल क्लास हमने यहाँ दी है वो उसे मिल नहीं रही। हमने कॉल तो कर लिया यहाँ पे, लेकिन उसे हमने कहीं इसे इंक्लूड नहीं कराया इस फाइल में। तो इंक्लूड कैसे कराना है, सबसे ऊपर जाएं और यहाँ लिखें यूज़ ऐप, ऐप फोल्डर के अंदर जाओ, स्लैश आर्टिकल। देखिए ऐप फोल्डर के अंदर ही आर्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है, तो हमने ये एड्रेस लिख देना है। अब अगर हम इसे रिफ़्रेश करेंगे ना तो ये सारा डाटा उठा के ले आएगा। देखें, फर्स्ट इज़ यूज़र आई डी 2 और टेस्ट बॉडी फॉर आर्टिकल, टेस्ट फर्स्ट आर्टिकल दूसरा ये, तो दोनों एक ही एज के अंदर पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसे डाटा उठा सकते हैं। हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं भी कराते तो हम यहाँ पे भी करवा सकते हैं। यहाँ लिखें ऐप और बैक स्लैश और ये यहाँ पे भी चलेगा। लेकिन अब ये एक एरर दे में भी, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में भी स्लैश डाल देनी है, तो अब ये यहाँ पे भी चलेगा। लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप ऊपर ही अप्रोच कर दें, ऊपर इंक्लूड करा दें।
ताकि हर जगह पे आपको सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना पड़े, क्योंकि मे बी नीचे इस कंट्रोलर में नीचे भी काफ़ी सारे फंक्शन हम बनाएं बाद में, जिसमें हमें आर्टिकल्स के टेबल से डाटा उठाना हो, तो हमने सिर्फ एक वर्ड लिखना है और आगे जो भी हम आगे आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑल की जगह हम वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। बल्कि अभी एक एक तो अभी देख लेते हैं। सपोज़ कि यहाँ पे यूज़र आईडी है, एक एक डाटा एंटर किए 2 ने, एक 3 ने, यानी 2 यूज़र आईडी पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। आर्टिकल्स यहाँ लिखें वेयर, फर्स्ट पैरामीटर में लिखें किस कॉलम के ऊपर वेयर कंडीशन लगानी है, वो है यूज़र अंडरस्कोर आईडी। आगे डालें इक्वल टू, और किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे मैं स्टैटिक वर्ड डाल देता हूँ 2। तो अभी क्या करेगा, आर्टिकल के टेबल में जाके वेयर कंडीशन लगेगी कि जिस आर्टिकल का यूज़र आईडी 2 है, यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 2 है, यानी कि इस फर्स्ट वन का जो आईडी 2 है वो रो उठा के ले आओ। तो वो इस रो को उठा के आर्टिकल्स के टेबल में, आर्टिकल्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक गेट फंक्शन भी लगाना है। अगर आप ये कंडीशन लगाएंगे तो गेट फंक्शन ज़रूर लगाना है। उसके बाद अब ये सिर्फ एक रिकॉर्ड उठा के लाएगा डाटाबेस से, जो कि यूज़र आईडी जिसका 2 है। तो इस तरीके से वेयर कंडीशन लगती है। अगर हमने इक्वली लगाना है तो हम इसे सेकंड पैरामीटर को रिमूव भी कर सकते हैं। यूज़र आईडी इक्वल टू 2 ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये अब भी चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे जितनी चाहें वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक और वेयर लगा देता हूँ, वेयर आईडी शुड बी इक्वल्स टू 1। अभी क्या होगा, आर्टिकल्स के टेबल में जाओ और जिसका यूज़र आईडी 2 हो एंड आईडी 1 हो वो डाटा उठा के ले आओ, यानी कि फर्स्ट वन ही उठा के लाएगा जिसका आईडी 1 है और यूज़र आईडी 2 है। तो ये फर्स्ट डाटा रो जो है उठा के ले आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रुप बाय भी लगा सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे जाने दें, ऐसे ही जाने दें। ग्रुप बाय हम लगा सकते हैं, यहाँ ग्रुप नेम लगा दें यूज़र आईडी, तो तब भी चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम अगर सेलेक्ट लगा दें, यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन कर दें, तो ये सिर्फ डाटा के अंदर सिर्फ टाइटल उठा के ले आएगा। इसे करके देखते हैं, बिल्कुल रिफ्रेश किया तो देखें सिर्फ ये टाइटल उठा के ले आया। किस रिकॉर्ड का, जिसमें यूज़र आईडी 1 है, यूज़र आईडी 2 है और आईडी 1 है, उसका उसने डाटा उठा के ले आया और डाटे में सिर्फ टाइटल उठाया। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस हैं जो हम एक करके यूज़ भी करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मॉडल से हमें डाटा उठाना कितना ईजी हो गया है। सिर्फ हमें मॉडल का क्लास का नाम लिखना है और यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है, और वो खुद ब खुद ये टेबल जो क्लास है, मॉडल क्लास, ये ऑटोमेटिकली इस टेबल से कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो ये डाटा उठा के ले आएगी। सो ये बहुत इजी कर दिया है एलोक्वेंट ने हमारे लिए, ये डाटाबेस से कनेक्शन बहुत इजी कर दिया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, माइग्रेशन आपने देख ली, माइग्रेशन और मॉडल देख लिए। अब अगले वीडियो में हम फॉर्म और फॉर्म सबमिशन देखेंगे, फिर उसकी वैलिडेशन देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।